कोई देश के रंग में रंगना नहीं चाहता। देश के साथ हो रही बुराई के साथ कोई रंगरेज बनना नहीं चाहता। कोई दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज शर्मा एक बार फिर आपके बीच में आज़ाद हिंद आवाज़ न्यूज़ के लिए, उन आवाज़ों के लिए जो आवाज़ें गुम हो जाती हैं, जो आवाज़ें कहीं गुम कर दी जाती हैं। मैं तो आवारा पिक्चर देख रहा था, सोच रहा था कि फिल्म रिपोर्टर बन जाऊं, क्योंकि अब कुछ बचा नहीं है फिल्म रिपोर्टर बनने के अलावा। क्योंकि सही खबरें कोई मीडिया नहीं बताता, कोई यूट्यूबर नहीं बताता। यूट्यूबर भी खुद नेता बनने के चक्कर में हैं। मेरा एक सवाल है आप सबसे, आपकी समझ में आए तो जवाब दीजिएगा ज़रूर इसका, कि अभिसार शर्मा, रवीश कुमार और पुण्य प्रसून वाजपेयी ये इतने बड़े पत्रकार हैं। जो एक विपक्षी नेता है राहुल गांधी, जो बार बार सवाल उठाता रहता है, तो उसके सवालों को अपने यूट्यूब वीडियो में क्यों जिक्र नहीं करते हैं? ये खुद शायद सीएम या डीएम या पीएम बनना चाहते हैं, शायद इसलिए अपनी अपनी तरह से समस्याएं डालते हैं। राहुल गांधी की चिंताएं देश के लिए जो विपक्ष का नेता है उसके बारे में इसलिए डाल सकते क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक सेकंड ऑप्शन शायद इनके लिए तैयार कर रखा है, अन्ना की तरह, बेटा आप बाहर जाओ और जो हम बोले वही करो। तो वो अपने हिसाब से उठाते हैं, ना उन पर कोई स्ट्राइक आती है, ना कुछ आता है, आवाज़ों के पन्ने आते हैं, दुनिया को उलझाया जाता है। वो यूट्यूबर्स जो कांग्रेस के लिए और विपक्ष के लिए वीडियो डालते रहे थे, उनकी वाकई में रेटिंग गिर जाती है। तो क्या कोई ऐसा वीडियो अभिसार शर्मा का या रवीश कुमार जी का या पुण्य प्रसून वाजपेयी का आपने देखा है जिसमें राहुल गांधी के उन सवालों को उठाया गया हो जिन सवालों को वो पूछ रहे थे, या उनका नाम लेकर के रवीश कुमार ने, पुण्य प्रसून वाजपेयी ने या अभिसार शर्मा ने पूछा हो सरकार से सवाल कि विपक्ष का एक नेता, युवा नेता आपसे सवाल कर रहा है तो आप उसका जवाब क्यों नहीं देते? किसी ने पूछा? शायद किसी ने नहीं पूछा। राहुल गांधी बहुत पहले ही वीडियो डाल चुके थे कोरोना के बारे में, लेकिन उसके बारे में हमारा गोदी मीडिया भी सोया हुआ था। गोदी मीडिया तो खैर प्राइवेट मीडिया, उसके बारे में बातें नहीं करते हैं, पैसे लेकर काम करता है, उसको कुछ इंसेंटिव्स होते हैं, सारे कुछ होते हैं, वो सब कुछ होता है। लेकिन यूट्यूब वाले जिनको चैनलों से निकाल दिया गया, उनके सामने क्या मजबूरी थी? ऐसी क्या मजबूरी थी कि राहुल गांधी के बयान पर चर्चा नहीं कर सकते थे? और चर्चा नहीं की मेरी नज़र में इसलिए आ गई क्योंकि मैं तो कई बार बोल चुका हूं राहुल गांधी के बयान को लेकर के, क्योंकि विपक्ष का नेता है तो उसके बयान भी आने चाहिए। ये एक ऐसे स्वतंत्र मीडिया की निशानी है जिस स्वतंत्र मीडिया को राहुल गांधी के बयानों को दिखाना चाहिए। लेकिन सब अपने अपनी होड़ में, कभी शाहीन बाग दिखाया जा रहा था, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा, कभी कुछ दिखाया जा रहा था, लग रहा था कि सब के सब मोदी जी के रंग में रंगे हुए हैं। कोई देश के रंग में रंगना नहीं चाहता। देश के साथ हो रही बुराई के साथ कोई रंगरेज बनना नहीं चाहता। कोई पुताई करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि पुताई करने के लिए केवल एक आदमी है जो अपने ट्विटर पर ट्वीट कर देता है जिसके बारे में कोई चर्चा ये फ्री लॉन्सर पत्रकार नहीं करते हैं, कथित पत्रकार। यही वो पत्रकार थे जिन्होंने कभी राहुल गांधी पर सवाल उठाए थे। चलिए आज मैं जिक्र कर देता हूं, राहुल गांधी ने आज ट्वीट किया है और 145 के आगे बहुत सारे जीरो डाले हैं और बोला है कि टैक्स कट बेनिफिट गिवन टू विंग बिजनेस वट नॉट इंटरेस्ट वेवर ऑन लोन फॉर मिडिल क्लास। मिडिल क्लास को कोई फायदा नहीं दिया गया, टैक्स की छूट दे दी गई, उद्योगपतियों को फायदा दे दिया गया, किसानों को फायदा नहीं मिला। और उसके बाद आरबीआई की भी रिपोर्ट आती है जिसमें बोलती है कि सरकार डूबने वाली है और सरकार का आर्थिक तंत्र डूबने वाला है, एसबीआई बैंक डूबने वाला है। तब दोस्तों इस पर इन समझदार पत्रकारों को जो इतना स्टडी किए हुए हैं, एमबीए किए हुए हैं, सब कुछ किए हुए हैं, मैं तो कुछ भी नहीं किए हुए हूँ, मैं तो एक छोटी सी खबरें डाल दिया करता हूँ, लेकिन इस पर इनका एक कोई ऐसा वीडियो आना चाहिए था जिसमें इनको इस खबर के ऊपर बहस करनी चाहिए थी कि राहुल गांधी ने ऐसा बोला है, राहुल गांधी ने वैसा बोला है। क्या इन तीनों
या चारों या पांचों जो निकाले गए हैं बेइज्जती करके, या इनको भारतीय जनता पार्टी से पैसे मिल रहे हैं, या अन्ना की तरह कोई गेम है? शक तो लगता है। जब राहुल गांधी विपक्ष के नेता का कोई सवाल इनमें से कोई नहीं उठाता तो शक होता है, क्योंकि आरबीआई की रेटिंग कितनी गिरी है, एसबीआई का कितना घाटा हुआ है, ये पूरी दुनिया जानती है, पूरे लोग जानते हैं। वही लोग जानते हैं सिर्फ जिनके पास अखबार पहुंचता है, क्योंकि आजकल अखबार की रीच भी कम हो गई है, क्योंकि जो बेरोजगार हुए हैं उन्होंने अखबार पढ़ना भी बंद कर दिया है। लेकिन सवाल इन सारे यूट्यूबर्स से भी होना चाहिए जो देश के लोकतंत्र के नाम पर वीडियो डालते थे, वीडियो बनाते थे, और अब लोकतंत्र के नाम पर राहुल गांधी के सवालों को उठाने से डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्या डर है? क्या वजह है? या खुद नेता बनना चाहते हैं? अगर खुद नेता बनना चाहते हैं तो खुद की पार्टी क्यों नहीं बनाते? रवीश कुमार रोजाना बड़े अच्छे वीडियो बनाते हैं, अच्छे वीडियोस क्या, अच्छी खबरें उठाते हैं, लेकिन विपक्ष के नेता को कहीं पीछे छोड़ आते हैं। लगता है कि विपक्ष के नेता वही हैं, लगता है कि एमपी का चुनाव वही लड़ेंगे, प्रधानमंत्री वही बन जाएंगे, पुण्य प्रसन्न कुमार वाजपेयी भी बन जाएंगे और अभिषेक शर्मा भी बन जाएंगे। शायद मैं उन पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहता, मेरा बस सिर्फ इतना इल्ज़ाम है कि विपक्ष का नेता अगर कोई बात बोल रहा है, वो ऐसा नेता जो पार्टी में भी आप लोगों के द्वारा दिखाया जाता है कि पार्टी इसको मानती नहीं है, पार्टी के लोग राहुल गांधी के खिलाफ हैं, लेकिन जो खिलाफ है तो वो अपनी बात तो बोलेगा, और अगर बात बोलेगा तो आम हिंदुस्तानी की बोलेगा, और आम हिंदुस्तानी की आवाज अगर ये यूट्यूबर्स ना उठाएं तो फिर लानत है ऐसे यूट्यूबर्स पर। शक तो होता है कहीं अन्ना जैसा कुछ ना हो गया हो, क्योंकि अन्ना दिल्ली के चुनाव में आने वाले हैं, ये तो खुलासा हो चुका है सारे वीडियोस के द्वारा। लेकिन राहुल गांधी के ऊपर इन लोगों का ना बोलना कुछ शक पैदा करता है, राहुल गांधी के बयानों पर इनका मौन रहना कुछ तो शक पैदा करता है, राहुल गांधी का जिक्र ना करना कुछ तो शक पैदा करता है। दोस्तों, एक तरफ हो जाओ या उधर हो जाओ या इधर हो जाओ, न्यूट्रल कब तक रहोगे? न्यूट्रल तो जब भी थे जब आप अपने चैनल में काम किया करते थे। इतने न्यूट्रल थे कि मोदी जी की बड़ी तारीफ किया करते थे अभिषेक शर्मा, पुण्य प्रसन्न जी आप भी तारीफ किया करते थे, रवीश कुमार जी आप भी कल का लौंडा बताते थे राहुल गांधी को। तो ये बातें बतानी बहुत जरूरी हैं और ये बातों पर डिस्कस होना बहुत जरूरी है। आप जैसे 3 पत्रकार देश के साथ वफादारी कर रहे हो या गद्दारी कर रहे हो, इसमें सवाल उठाता है, एक संशय आता है, क्योंकि संघ और भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां होती हैं और जो चालें होती हैं वो आम आदमी नहीं समझ पाता। लेकिन आप पर शक इसलिए है कि जब आप मुख्य विपक्षी दल के एक लीडर की बात आप अपने वीडियो में नहीं कर सकते तो फिर किसकी बात आप करोगे? किस मुंह से आप चीन के बारे में आप सवाल पूछोगे? क्योंकि आपने ही मुद्दे गुम कर दिए, सारे मुद्दे गुम कर दिए। दोस्तों, कैसा लगा ये मेरा विचार, कैसे लगा ये मेरे वीडियो, जरूर शेयर कीजिएगा। मुझे शक है, मेरा कोई निजी दुश्मनी किसी के साथ नहीं है, लेकिन दिल में एक सवाल आया और मैं आपसे भी सवाल पूछता हूँ कि अभिषेक शर्मा ने या रवीश कुमार ने या पुण्य प्रसन्न वाजपेयी ने कब राहुल गांधी के सवालों पर सवाल भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर उठाए? अगर कोई एक ऐसा वीडियो हो तो मैं माफ़ी मांग लूँगा इन तीनों पत्रकारों से। नमस्कार, जय हिंद।